जर्मनी के एक छोटे से गांव की ठंडी रात थी। साल 1922 का मार्च महीना। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और दूर दूर तक बस अंधकार था। इस सन्नाटे में छिपी हुई थी एक ऐसी भयानक कहानी जो आज भी रहस्य बनी हुई है। ये कहानी है हिंटरकायफेक फार्म की, जहां 6 लोगों को बुरी तरह मार डाला गया। हिंटरकायफेक फार्म म्यूनिख से करीब 70 किलोमीटर दूर एकांत में बसा हुआ था। यहां रहते थे 63 वर्षीय एंड्रियास ग्रुबर, उनकी पत्नी काजिलिया, उनकी बेटी विक्टोरिया और उनके 2 छोटे बच्चे, 7 साल की काजिलिया और 2 साल का जोसेफ। उनके साथ उनकी नौकरानी मारिया भी थी। कुछ दिन पहले एंड्रियास ने अपने पड़ोसियों को बताया था कि उन्होंने फार्म के आसपास कुछ अजीब चीजें देखी थीं। उन्होंने कहा कि उनके घर के पास बर्फ में अजनबी पैरों के निशान थे जो घर तक गए थे लेकिन लौट कर नहीं आए। साथ ही उन्हें घर में अजीब आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। नौकरानी मारिया की नौकरी का यह पहला दिन था। पिछली नौकरानी ने अजीब गतिविधियों के कारण नौकरी छोड़ दी थी। मारिया को यह सब बातें अजीब तो लगीं, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसी रात घर में सब कुछ शांत था, लेकिन शायद यह सन्नाटा किसी बड़ी घटना से पहले की खामोशी थी। 31 मार्च 1922 की रात किसी ने फार्म के सभी सदस्यों को एक एक करके खत्म कर दिया। सबसे पहले एंड्रियास और उनकी पत्नी काजिलिया को खलिहान में बुलाकर मारा गया। फिर उनकी बेटी विक्टोरिया और छोटी काजिलिया को भी वहीं बुलाकर हत्या कर दी गई। छोटी काजिलिया की हालत सबसे ज्यादा दर्दनाक थी। जांच में पता चला कि वह पूरी रात अपने मरे हुए परिवार के पास बैठी रही थी और उसके बाल खींचने के निशान भी मिले। सबसे आखिर में 2 साल के जोसेफ और मारिया की हत्या घर के अंदर की गई। 2 दिन तक फार्म से कोई भी बाहर नहीं निकला। पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने ऐसा मंजर देखा जिसे कोई भी भुला नहीं सकता। लाशें खलिहान में बेतरतीब तरीके से पड़ी थीं। घर के अंदर का नजारा और भी डरावना था। मारिया और जोसेफ के शव बिस्तर पर थे। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन जो बातें सामने आईं, उन्होंने रहस्य को और गहरा कर दिया। घर में ताले टूटे हुए नहीं थे। फार्म पर खाना बना हुआ मिला, यानी हत्यारे ने वहां कई दिनों तक रुका था। हत्यारे ने फार्म का ध्यान रखा, जानवरों को खाना खिलाया और घर के आसपास काम भी किया। इस मामले में कई लोगों पर शक किया गया, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। विक्टोरिया के पति कार्ल की मौत युद्ध में हो चुकी थी, लेकिन कुछ लोग मानते थे कि वह जिंदा था और उसने बदला लिया। वहीं कुछ लोगों ने विक्टोरिया और उनके पिता एंड्रियास के बीच एक अजीब रिश्ते की बात कही। इस घटना के बाद फार्म को लेकर कई भूतिया कहानियां भी सामने आईं। कुछ लोगों का कहना था कि रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कुछ ने तो हत्यारे की आत्मा को भी देखने का दावा किया। आज लगभग 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन हिंटरकायफेक मर्डर्स का रहस्य अनसुलझा है। हत्यारे ने ऐसा क्यों किया? क्या वह परिवार का कोई जानकार था? क्या यह बदले की कोई साजिश थी? यह कहानी केवल एक हत्या की नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य की है जिसने समय के साथ और भी डरावना रूप ले लिया। हिंटरकायफेक फार्म अब नहीं है, लेकिन वहां की खामोशी आज भी इस भयानक दास्तां को बयान करती है। शायद यह सच्चाई कभी सामने ना आ पाए और यह केस हमेशा एक पहेली बनकर रह जाए।